शेख रशीद ने एक और तोप चला दी। मौलाना की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकात का दावा कर दिया। कहते हैं फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ से अकेले मुलाकात की। मौलाना इनकार करें, मैं तारीख और जगह भी बताऊंगा। इस्तीफे दें, हम नए इलेक्शन करा देंगे। ऑपोजिशन को चैलेंज। हर हफ्ते एक सियासतदान को एक्सपोज करने का ऐलान। शेख रशीद की लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर पर भी तनकीद। कहा 36 साल में मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान ने हालिया दिनों में मौलाना की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा आर्मी चीफ से आखिरी मुलाकात आज़ादी मार्च के दौरान हुई थी। इसमें 5 लोग मौजूद थे। मुलाकात ज्यादा खुशगवार नहीं थी। मौलाना कहते हैं कि हुकूमत का एक हल्का फौज और सियासतदानों को लड़ाना चाहता है। इन चेलों को चुप कराया जाए। अब नून लीग का कोई रहनुमा अस्करी और एजेंसियों के नुमाइंदों से इनफरादी तौर पर मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सख्त और वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा अब खुफिया मुलाकातें नहीं होंगी। मिलना जरूरी हुआ तो पार्टी वक्त एलानिया मिलेगा। अपनी ट्वीट में कहा कि कुछ मुलाकातें छुपाई जाती हैं और कुछ को मर्जी के मानी दे दिए जाते हैं। अब ये खेल बंद होना चाहिए। मेरी पार्टी का आदमी है, तो मेरी कोशिश है कि वो बच जाए, लेकिन बचेगा नहीं। उसके हालात ये बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी वक्त है और मैंने दिसंबर जनवरी का टाइम दिया, 30 दिसंबर जनवरी का। ये शीन लीग बननी है। सबको चैलेंज करने जा रहा हूँ। एक भी लीडर ये कहे जो मुझे बताए कि मैं तन्हाई में 1 to 1 नहीं मिलता, मैं उसको चुराहे में एक्सपोज कर दूंगा, हंडिया चुराहे में फोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ बच जाएं, लेकिन वो बचेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून 30 दिसंबर तक शीन लीग बन रही है। मजीद खुफिया मुलाकातों की हंडिया बीच चौराहे फोड़ूंगा। शेख रशीद की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। शैतान सिर्फ इंसान, और वो शैतान आके जो है वो बाहर सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए और अपनी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के लिए जो है वो उस मीटिंग का हाल बयान करना शुरू कर दें, तो ये बड़ा ही एम्बैरसिंग है। और मैं समझता हूँ कि अस्करी क़यादत ने जो उसके ऊपर वजाहत पेश की है, वजाहत पेश करने के साथ साथ ये गेट नंबर 4 का जो खुद साख्ता एजेंट है, इस एजेंट का भी जो है ये सल्लेबाब होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। अस्करी क़यादत से नोटिस लेने और विफाकी वजीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई का तूफान ना टल सका। 94 अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। कैंसर, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, काला मोतिया की दवाएं महंगी होंगी। एंटीबायोटिक, आंख, कान, दांत, जिल्द और जचकी की दवाएं भी महंगी। विफाकी हुकूमत ने दीगर दवाओं की कीमतें भी बढ़ा दी। वो दवाएं जो क्या थी नापैद, क्यों कि उनको थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज ज़रूरत थी जिससे वो वायबल हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। नतीजा क्या हो रहा था, आपको और मुझे कंज्यूमर को वो दवाई अवेलेबल नहीं होती। ठीक, हमने क्या किया है, उसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए उसकी प्राइस को इतना इंक्रीज़ दिया कि वो वायबल हो जाए, बजाय इसके कि आप 10 रुपये पे अड़े रहें और कहीं मैंने 15 की नहीं करनी और आप फिर 300 की मार्केट में खरीदें, ब्लैक में और खैर में। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दवाइयाँ महंगी करने की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा दवाइयाँ ब्लैक में फरोख्त हो रही थी, इसलिए महंगी कर दी। अब दवाएं सबकी पहुंच में होंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुकूमती नालायकी है। अवाम बदउनवानी की भारी कीमत चुका रहे हैं। मौला बख्श चांदियो कहते हैं ये माफियाज की हुकूमत है, अब लोगों के हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों पर होंगे। अद्वियात ही नहीं, घी, तेल, दूध, पत्ती, शैम्पू, साबुन और मसाले सब महंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। कुकिंग ऑयल 17 रुपए और घी 4 रुपए फी किलो बढ़ गया। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा।
दूध और टी व्हाइटनर की कीमत भी 5 रुपए फी किलो बढ़ गई। बच्चों का दलिया 38 रुपए तक महंगा। अवाम पर एक और बोझ, बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपए 62 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। सरकारी बैंकों से डॉलर्स की परवाज, मरकजी बैंक के ज़खायर में 11 करोड़ 88 लाख डॉलर की कमी। ज़र मुबादला का मजमूई हजम 19 अरब 90 करोड़ 37 लाख डॉलर रह गया। तरक्की पजीर ममालिक से लूटी रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए 1 खरब डॉलर्स मुंतकिल होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नाजायज़ रकूम की मुंतकली के खिलाफ इक़दाम करे। वज़ीर आज़म का UN असम्बली इजलास पर पैनल मुबाहसे से खिताब। कराची में बिजली का बहरान संगीन हो गया। गैस प्रेशर में कमी से 350 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल। नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, लियारी, मलीर, क्लिफ्टन, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर में घंटों बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से सख्त एहतजाज। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने सिंध के मसाइल पर बेहिसी दिखाई। कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी केसेस आ रहे हैं। वबा स्कूलों में फैल गई तो बड़ा नुकसान होगा। सियासतदानों पर ऑलरेडी नैब के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन आज नैब को इख्तियार दिया गया है कि किसी पाकिस्तानी को भी पकड़कर नैब के कानून के अंदर ले जाए। हमने कहा था कि ये उस पर बार लगा दें कि नैब जो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी बात है। एक बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिनका फैटर से कोई ताल्लुक नहीं। ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। शाहिद खाकान अब्बासी का आज भी जारहाना अंदाज। कहते हैं हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया। पूरा पाकिस्तान जानता है ये हुकूमत कैसे आई। हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून मंजूर कराया। नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ केस बनाता है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान को नैब नोटिस भेजने की मजम्मत। कहते हैं इमरान खान नैब के जरिए अपोजिशन रहनुमाओं को दबाना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखला गई है। हुकूमत कुछ भी कर ले, अवामी मज़ाहमत को नहीं रोक सकती। महकमा एक्साइज पंजाब में गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन के जरिए अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। 465 महंगी गाड़ियों को जाली नंबर लगाए गए। 30,000 जाली लोडर, बसें और ट्रक सड़कों पर रवां दवा हैं। एंटी करप्शन हुकाम की रिपोर्ट। एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। LOC पर भारतीय जारहात दुनिया भर में बेनकाब। गैर मुल्की सफीरों और दिफाई अताशियों को LOC का दौरा कराया गया। सफीरों ने मुतासरा शहरियों से मुलाकात की। जोड़ा बाजार का भी दौरा। दी जाए SPR की शुरका को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब ने अक्टूबर में सख्त SOPs के साथ उम्रे की इजाजत दी है। दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आज़मीन के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी तक हज गुज़श्ता साल की तरह अदा होगा। तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। पंजाब में आज 19 तलबा वबा से मुतासिर। तादाद 100 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अमवात। तादाद 6,437 हो गई। 24 घंटों में 799 नए केसेस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस केस की समाअत। तस्वीरों में आपकी सारी जमीन पर तजावुजात हैं। ट्रैक के साथ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ट्रेन कैसे चलेगी? CEO रेलवे जिम्मेदार अफसर बन के दिखाएं। कराची जाकर देखें कितने तजावुजात हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
लाहौर में सेफ सिटी ई चालान का मंसूबा फ्लॉप। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 साल में 44.5 लाख चालान, 21 लाख चालान मालिकान तक ना पहुंच पाए। 781 में उर्स की तकरीबा जारी, हजारों ज़ायरीन के मज़ार पर हाजिरी। कुछ कुव्वतें हमें पारा पारा करना चाहती हैं, दरगाह से हमेशा कौम को जोड़ने की बात की गई। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी का खिताब। वास्ते रोशनी छड़ गए ने, इस वड एहसान नू टालदा नहीं, रैना खुरे सियाण दा मंज़लां दे, दीवे एवें मज़ारां ते बालदा नहीं। रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 222वें उर्स की तकरीबात जारी। पंजाबी मुशायरे का भी एहतमाम। शोराए कराम ने कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी।